वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 10 अप्रैल से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे बैंक कर्मचारी, इस बात से परेशान होकर उठाया बड़ा कदम। अंबिकापुर से बड़ी खबर, सरकारी बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों विधायक बृहस्पति सिंह ने सरकारी बैंक के कर्मचारी को सबके सामने बीच बाजार में थप्पड़ मार दिया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जमकर बवाल मचा, जिसके बाद बैंक कर्मचारी 2 दिन का सामूहिक अवकाश ले चुके हैं। इसके बाद अब बैंक कर्मचारियों ने साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी 10 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे संभाग की सभी शाखाएं प्रभावित होने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार बैंक कर्मचारी विधायक पर साथी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले बैंक कर्मी 2 दिन का सामूहिक अवकाश ले चुके हैं, जिसके बाद अब से शासन स्तर से कोई पहल नहीं होने पर बैंक के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। भिलाई नगर विधानसभा को सीएम बघेल ने दी कई सौगातें, 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भेंट मुलाकात में क्षेत्रवासियों को 33 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 3 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 30 करोड़ रुपए से अधिक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुर्सीपार के मोहनलाल जैन शासकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित भेंट मुलाकात में भिलाई नगर क्षेत्र के अंतर्गत 40 लाख रुपए के सेट निर्माण, 14,25,000 रुपए के मंच निर्माण और लाइटिंग कार्य, 54 लाख रुपए के भवन निर्माण, 2 करोड़ 20 लाख रुपए का सौंदर्यकरण, 30 लाख रुपए के सड़क निर्माण तथा 24 लाख रुपए के गार्डन और बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया है। चुनाव से 6 महीने पहले नए सीएम हाउस में गृह प्रवेश करेंगे मुख्यमंत्री, मई तक काम पूरा करने का लक्ष्य। नवा रायपुर में मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। कार्य मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री निवास का कार्य 85% अधिक पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के 5-6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री आवास पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। चुनाव से 6 महीने पूर्व साथ ही मुख्यमंत्री नए सीएम हाउस में गृह प्रवेश करेंगे। उल्लेखनीय कि यहाँ पर कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद साथ ही पर नवा रायपुर में सीएम हाउस शिफ्टिंग करने की घोषणा की थी। साल 2019 में प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया था। बेमेतरा में बवाल, 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, एक की मौत और 4 पुलिसकर्मी घायल, गांव में पुलिस तैनात। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के ग्राम बिरनपुर शक्ति घाट में 2 समुदायों के बीच शनिवार दोपहर करीब 1 बजे झड़प हो गई। झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जो कि 22 वर्ष का था। वहीं साथ ही 4 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। घायलों को साजा के सामुदायिक अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गाँव में तनाव की स्थिति है, जबकि साजा थाना क्षेत्र पुलिस बल भी वहां पर मौके पर पहुंच गया था। इस दौरान साथी पत्थरबाजी हुई, इसमें थाना के पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहां सुबह के समय यहाँ पर 2 स्कूली बच्चे के बीच विवाद हुआ था। साथ ही दोनों अलग अलग समाज के थे। यही विवाद एक बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद साथ ही यहाँ पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी। ऐसे में साथ ही गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी बुलाया गया था। साथ ही गांव के भीतर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 7 साल बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह 18 को डिग्री लेने 10 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ी खुशी का पल दीक्षा समारोह में पदक और डिग्री लेना होता है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षा समारोह 18 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। दीक्षा इसमें 7 सत्रों में उत्तीर्ण हो चुके लगभग 12,000 छात्रों को डिग्री दी जाएगी। पहले यहाँ पर 20 जनवरी को समारोह होना था, लेकिन अतिरिक्त समय नहीं मिलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। उस समय डिग्री लेने के लिए 8,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा पोर्टल खोल दिया गया है। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। दीक्षा भाषण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा देंगे। इनमें यहाँ पर दीक्षा उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया है।
रायपुर में चलती स्कूटी पर कपल्स का रोमांस, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गले लगाया, दोस्त चला रहा था गाड़ी, चालान कटा तो माफी मांगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहाँ पर रायपुर के एक कपल को सड़क पर रोमांस करना भारी पड़ गया। ये जोड़ा चलती गाड़ी में एक दूसरे को गले लगाकर घूम रहा था। स्कूटी में एक और दोस्त भी सवार था जो कि गाड़ी को चला रहा था। पीछे यहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड साथ मिलकर बैठे थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर जो है ट्रैफिक पुलिस से शिकायत कर दी। इस वीडियो को मिलती ही पुलिस हरकत में आई। गाड़ी के नंबर के आधार पर युवकों का पता लगाया गया। इसके बाद इन्हें ट्रैफिक थाने बुलाकर पुलिस ने भारी भरकम जुर्माना ठोका। इनके परिजनों को भी पुलिस ने इनकी हरकतों की जानकारी दी। इसके बाद इनका एक वीडियो बनाया गया। इसमें ये दोनों साथी युवक कह रहे हैं कि हमने जो हरकत की ऐसी गलती ना करे, ये सड़क पर जानलेवा साबित हो सकता है। प्रदेश की महिलाओं को अब मिलेगा 50 लाख तक का लोन। सीएम बघेल ने राज्य महिला उद्यमिता नीति की शुरुआत। साथ ही यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकार की तरफ से लघु उद्योग और स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए शानदार योजना शुरू की गई है। योजना के तहत सरकार ने महिला उद्यमियों की व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय यहाँ पर मदद, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए नई नीति पेश की गई है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 की घोषणा की गई है। साथ ही वहां पर ट्वीट कर सरकार की नई घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य कि महिलाओं को नौकरी देने वाला बनाना, नौकरी जो है मांगने वाला नहीं। बघेल ने ट्वीट कर किया बताते हुए कहा कि यह खुशी हो रही कि हमने राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 की शुरुआत की गई है। हमारा उद्देश्य कि राज्य की महिला सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाली भी बने। नए स्टार्टअप, नए व्यवसाय से प्रदेश को आगे बढ़ाएं। आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेडी ने कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़िया का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई है। वहीं प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेडी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरहुल उत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया बनकर दिखावा करने से कुछ नहीं होता, राज्य के लोगों के लिए काम करना होगा। हुपेडी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने भोले भोले आदिवासियों का शोषण किया है। गांव की तस्वीर केवल फोटो और पोस्टर में बदल रही है, वास्तव में नहीं। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार सरहुल उत्सव में पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती है, तो दूसरी ओर हसदेव अभ्यारण्य को पूंजीपतियों को जो है देकर छल कर रही है। पुजारी के मुंह पर कालिख पोतकर निकाला जुलूस। मूर्ति खंडित होने और गर्भगृह में गंदगी फैलाने से भड़के लोग बोले तंत्र विद्या सिखाता है। दरअसल यहाँ पर बेमेतरा में माता की मूर्ति खंडित होने और साथ ही गर्भगृह से जो है गंदगी फैलने से नाराज लोगों ने मंदिर के पुजारी के मुंह पर कालिख पोत दी। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उसका जुलूस निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुजारी तंत्र विद्या सीखता है, जिसके चलते मूर्ति को जो है खंडित किया गया। पूरा मामला जो है साजा थाना क्षेत्र का है। महामाया मंदिर में लंबे समय से पंडित धर्मेंद्र पांडे पूजा करते आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि पुजारी ने कहा था कि वह कुछ बड़ा करने जा रहा है। इसी बीच यहां पर गुरुवार रात को वह एक मानसिक रूप से कमजोर युवक को लेकर मंदिर आए। इसके बाद उसने युवक को गर्भगृह में बंद कर दिया गया। आरोप है कि उसी यहां पर मानसिक रूप से कमजोर युवक ने माता की मूर्ति को खंडित किया, वहां गंदगी फैलाई। लोगों का कहना है कि पुजारी के कारण ये सब कुछ हुआ है। जिस वक्त युवक को जो है मंदिर पर लेकर गया था, पुजारी ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ लगे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में युवक को ले जाते पुजारी को देखा गया, जिसके चलते साथ ही पंडित का जो है कालिख पोत कर वहां पर जो है जुलूस निकाला गया। शराबबंदी को लेकर सीएम बघेल के बयान से गरमाई सियासत। रमन सिंह बोले, यह महिलाओं का अपमान है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शराबबंदी पर सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि जब तक लोग शराब पीना नहीं छोड़ेंगे तब तक शराबबंदी नहीं हो सकती। इस बयान पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर शराबबंदी का वादा कर मुखर जाने का आरोप लगाया और इसे राज्य की महिलाओं का अपमान बताया। गोवंश की हत्यारों पर शिकंजा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अंगों की बोरी में भर रहे थे आरोपी। साथ ही यहाँ पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कवर्धा से महज 5 किलोमीटर दूर साथ ही जो है लालपुर नर्सरी से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो यह दोनों युवक लालपुर नर्सरी सुनसान क्षेत्र में एक जीवित गाय को मारकर उसके अंगों को अलग अलग यहाँ पर निकालकर बोरी में भर रहे थे। घटना की सूचना जो है दी गई और सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाय का शव बरामद किया गया। आरोपियों द्वारा मृत गाय के शरीर को जो है काटकर अलग अलग किए गए
गए अंगों को साथ ही जो है उसे बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ पशु क्रूरता के तहत मामला दर्ज कर साथ ही पूछताछ जारी है। साथ ही दोनों युवकों को पुलिस अरेस्ट कर थाने लेकर आई है। ये इस मामले में जो है कई खुलासे हो सकते हैं। हार्ट पेशेंट के लिए वीआई वैक्सीन, एक्सपर्ट का दावा 2030 तक तैयार हो जाएंगे टीके, कई संक्रमण से बचाएगा एक इंजेक्शन। कैंसर और हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा है कि इन रोगों के लिए जल्द ही वैक्सीन बन सकती है। दुनिया भर के कैंसर और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे लोग यहां पर वैक्सीन के जरिए ठीक हो सकेंगे। यह टीके 2030 तक तैयार हो जाएंगे। साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एक्सपर्ट कोविड यहां पर वैक्सीन के बाद अब कई प्रकार की ट्यूमर वाले कैंसर को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने में हैं। यह टीके 2030 तक तैयार हो जाएंगे। स्टडी में माना जा रहा है कि अगर वैक्सीन तैयार हुई तो लाखों लोगों की जान बच जा सकेगी। वहीं यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्न के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पॉल बटन ने कहा कि यह फर्म कम से कम 5 साल में भी सभी प्रकार के रोग के लिए इस तरह के उपचार की पेशकश करने में सक्षम होगी। पानी की टंकी पर चढ़कर ऐसा काम कर रही थी स्कूली छात्राएं, वीडियो सामने आने पर मचा बवाल। जांजगीर चांपा जिले के खोखरा गांव की 12 मीटर पानी टंकी में स्कूल की छात्राएं ऊपर चढ़ी रही। इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। पानी टंकी के नीचे परिसर में मजदूर काम कर रहे हैं और साथ ही ठेकेदार ने सुपरवाइजर भी रखा है, लेकिन छात्राओं के पानी टंकी की ऊंचाई पर चढ़ने को लेकर कोई मतलब नहीं है। अहम बात यह कि पानी की टंकी छत पर चढ़ने के बाद छात्राएं अलग अलग तरह से हलचल कर रही थी, जिससे जो है हादसा होने की संभावना बनी हुई थी। 16 लाख के हार्डकोर इनामी महिला समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां महिला समेत 2 इनामी हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। जानकारी के अनुसार महिला एवं पुरुष हार्डकोर मिलिट्री कंपनी सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। महिला नक्सली 15 सालों से और पुरुष नक्सली यहां पर जो है 6 वर्षों से संगठन में सक्रिय थे। 5 किन्नरों ने एक ही शख्स से रचाई शादी, ये रिवाज जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जांजगीर चांपा जिले में किन्नरों की अनोखी शादी हुई है, जिसकी जो है काफी चर्चा है। दरअसल 5 किन्नरों ने अपने गुरु से ही शादी की है। किन्नरों में रिवाज है कि वे अपने गुरु से ही शादी करते हैं। गुरु से शादी कर किन्नर उन्हें गुरु पति भाई सब कुछ मानती है। गुरु से शादी के बाद उनके नाम से श्रृंगार किया जाता है। चांपा में अजीत किन्नरों की शादी की खास कार्यक्रम में स्थानीय सैकड़ों लोग साक्षी बने और इस अनोखी शादी की तारीफ की। चांपा में अजीत समारोह में छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों से किन्नर पहुंचे, जहां पर गुरु से शादी का पूरा रस्म निभाया गया। किन्नरों की बहुतरा माता की पूजा के साथ शादी का रस्म निभाया गया। इसके बाद जो है कलश यात्रा निकाली गई। 2,88,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने चुना ओल्ड पेंशन स्कीम, अब जल्द जारी होगा वेतन। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर संचालन ने पेंशन व भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के नया निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस चयन के यहाँ पर चयन का विकल्प दिया गया था। सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना की जगह साथ ही जो है पुरानी पेंशन योजना में ज्यादा भरोसा जताया। वहीं अब प्रक्रिया खत्म होने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद राज्य के कर्मचारियों ने एनपीएस और ओपीएस का विकल्प जो है यहाँ पर पत्र भरकर जमा किया। राज्य के कुल 2,88,271 शासकीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना के तहत जाने का विकल्प चुना, जबकि 2,272 कर्मचारियों ने एनपीएस का चयन किया है। वहीं 8,575 कर्मचारियों ने अभी तक कोई विकल्प का चयन नहीं किया है। रायगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने की कामयाबी तेज, अब मोबाइल की तरह रिचार्ज करने पर मिलेगी बिजली। अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं तो आपको मोबाइल की तर्ज पर ही बिजली के लिए भी रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके लिए हर उपभोक्ता को घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद स्मार्ट मीटर लग जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुलाए गए प्राइज बिल्ड टेंडर खुल गया है। इस यहाँ पर 3 पैकेज में प्रदेश को बांटा गया है। इसमें रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर को एक पैकेज बनाया है। इन संभाग के जिलों में हाईप्रिंट सोल्यूशन को का मिला है। इनके द्वारा हर घर में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। हालांकि कब तक यह काम चालू होगा अभी तय नहीं हो सका है। प्राइस बिल्ड के आधार पर जिस कंपनी का रेट कम था उसे स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया जा रहा है। रायगढ़ जिले में 3.5 लाख उपभोक्ता है। इसमें यहाँ पर 2,30,000 के आसपास घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ता है। वहीं यहाँ पर 2150 के करीब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के उपभोक्ता है। रायगढ़ में 7,000 के आसपास यहाँ पर बोपर्म और साथ ही स्टील लाइट है। इसमें करीब यहाँ पर 27,000 एग्रीकल्चर मीटर है जिसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। बाकी सभी उपभोक्ता के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू की गई है।
छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 73 नए संक्रमित मरीज मिले, कुल एक्टिव केस 388। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना तेजी से प्रदेश में पैर पसारते नजर आ रहा है। इसका ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना के केस बढ़ने की से खतरा बढ़ गया है। रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर साथ ही मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में साथ ही 900 यहाँ पर 69 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें प्रदेश में 73 नए संक्रमित मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में आज यहाँ पर 13 जिलों में कोरोना के मरीज हैं। ऐसे में अन्य जिलों में कोई यहाँ पर नया मरीज नहीं मिला है। प्रदेश में आज कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.61% है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 388 हो गई है। बलौदाबाजार में लहराएगा 30 फीट ऊंचा तिरंगा। मिनी माता उद्यान और मुरुम तालाब का होगा सौंदर्यीकरण। निर्माण कार्य धीमा होने पर कलेक्टर ने सीएमओ को थमाया नोटिस। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर। कलेक्टर रजत बंसल ने बलौदाबाजार नगर में चल रहे विभिन्न कार्यों का और साथ ही मटन बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्माण कार्यों में धीमी गति पर सीएमओ को नोटिस जारी किया और 3 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों का सघन यहाँ पर मुआयना करते हुए प्राथमिकता से साफ सफाई करवाने के निर्देश नगर पालिका अधिकारियों को दिया है। नक्सलवाद पर शंकराचार्य नित्यानंद का बड़ा बयान। कहा, सभी नेता नक्सली समर्थन, देश में दंगा कराने वाले भी राजनेता। पूरी शंकराचार्य नित्यानंद सरस्वती ने नक्सलवाद पर शंकराचार्य ने कहा कि पक्ष और विपक्ष के राजनेता समर्थक है, साथ ही दोनों समर्थन बंद कर दे फिर कोई समस्या नहीं रह पाएगा। तब भी समस्या बची रहे तो हमें बताए, मैं खत्म कर दूंगा। देश में दंगा कराने वाले भी राजनेता ही हैं। भाजपा शासित राज्य में दंगे क्यों नहीं होते। कछुआ गति से चल रहा है जगदलपुर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण 2020 में पूरा होना था। अभी तक इतना करना होगा इंतजार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित साथ ही डीकेएस मॉडल यहाँ पर तर्ज पर बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में भी करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहे मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। आलम यह कि साल 2018 में शुरू हुआ निर्माण कार्य 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। इस कारण लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही इसके बाद आने वाले 2024 के मार्च या अप्रैल महीने से इस यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा मरीजों को मिलने लगेगी।